आज मैं इमोशनल हेल्थ के ऊपर बात करूँगी। और इमोशनल हेल्थ जो है ना हमारी गाइस डे बाय डे बहुत डाउन होती जा रही है। हम लोग इमोशनली और मेंटली बहुत वीक होते जा रहे हैं। छोटी छोटी बात को हम लोग हर्ट कर लेते हैं, छोटी छोटी बात में हम हर्ट हो जाते हैं। बच्चे भी छोटी छोटी बात पे हर्ट हो रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं। तो सबकी जो इमोशनल हेल्थ है ना वो डे बाय डे डाउन होती चली जा रही है। स्ट्रेंथ है ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम लोग मेंटली उतना शार्पली नहीं सोच पाते, उतने जो हमारा माइंड है वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। और जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं वो इतने ज़्यादा चलते हैं हमारे माइंड में कि वो हमें इमोशनली भी ड्रेन्ड आउट कर देते हैं। जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसी पे हमारा मन, हमारे इमोशंस, उसका जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है। हम दिन में इतने ज़्यादा 8,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में एक दिन में। तो अगर आप देखिए, अगर आप हर टाइम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो आपकी इमोशनल हेल्थ कहाँ जाए? होता है ना ऐसा, जब हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं या एक ही चीज़ के ऊपर ओवर थिंक करते रहते हैं तो अल्टीमेटली हम लोग बहुत ही ड्रेन्ड आउट फील करते हैं। हमें लगता है कि हमारी बॉडी में तो कोई एनर्जी नहीं है, या हमें रोना आता रहता है, या हमें डर लगता है, हमें एंजाइटी होती है। तो रीज़न क्या है? रीज़न है हमारा जो नॉन स्टॉप जो हमारा माइंड चल रहा है ना, वो रीज़न है इस सब चीज़ों का। तो हमें अपने माइंड को रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। और अब आप देखिए, हम भी रेस्ट लेते हैं, रात को सोते हैं, रेस्ट करते हैं, ठीक है ना। रेस्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रेस्ट जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी उसमें हील होती है। बहुत सारे हीलिंग जो चीज़ें होती हैं एट द फिज़िकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, वो नींद में होती है। लेकिन नींद में भी जिन लोगों का ओवर एक्टिव माइंड होता है, माइंड उनका फिर भी चलता रहता है। तभी जब आप सुबह उठते हैं तो कई बार लगता है ना कि फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जो आपका माइंड है वो रेस्ट पे नहीं था। वो नींद में भी वो चल रहा है, नींद में भी वो काम कर रहा है। सॉरी। तो हमें माइंड को रेस्ट देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और माइंड रेस्ट पे कब आता है? जब उसमें कोई भी थॉट्स नहीं चल रहे होते। जब हम ऐसी स्टेज पे आते हैं कि जब हमारे दिमाग में कोई थॉट नहीं चल रहा होता, जिसे हम लोग कहते हैं कि ज़ीरो माइंड, या हम कहते हैं थॉटलेस स्टेट, वहाँ आके जब आपका माइंड रेस्ट करता है ना, तब आपको एक पीस की, एक शांति की, एक कामनेस की वो फीलिंग आपको तब आती है। क्योंकि उस टाइम पे आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता, सब शांत होता है, आपका थॉट प्रोसेस एकदम शांत होता है और आप खुद से कनेक्ट हो पाते हैं। आपके माइंड को रेस्ट मिलता है, आपका माइंड और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, अच्छे से डिसीजंस लेने के लिए लायक फिर से बन जाता है। ओवर बर्डन नहीं करना हमने अपने माइंड को। और जो हमारा थॉट प्रोसेस है, थोड़े टाइम के लिए हमें दिन में ज़रूर उसको थॉटलेस स्टेट में लाना मस्ट है। अब आपके जो गैजेट्स हैं, देखिए आप उनको भी रिचार्ज करते हैं। फ़ोन है, लैपटॉप है, और भी पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें हैं जिनको हम लोग रिचार्ज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी बैटरी ख़त्म हो जाती है और फिर वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते, इसीलिए उनको रिचार्ज करना ज़रूरी होता है। ऐसे ही आपका जो दिमाग है वो ड्रेन्ड आउट हो जाता है, उसकी जो बैटरी है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो उसको रिचार्ज करना मस्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे डिसीजंस ले सकें, अगर आप अपना काम में अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं, या अगर आप बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अगर आप स्टडीज़ में अच्छा करना चाहते हैं, अपना फोकस
इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपना अटेंशन जो एक स्पैन होता है, एक अटेंशन लेवल होता है, उसको अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और अगर आप फिज़िकली फिट रहना चाहते हैं, मेंटली फिट रहना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को रेस्ट देना है और उसको रिचार्ज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सबसे आसान तरीका और सबसे इफ़ेक्टिव जो एक टूल है जिससे हम अपने माइंड को रिचार्ज कर सकते हैं, उसको रेस्ट पे ला सकते हैं, वो होता है मेडिटेशन। और मेडिटेशन करने के तो वैसे बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके की मेडिटेशंस होती हैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल ही एक बेसिक जो मेडिटेशन होती है, जो एक बिगनर है, अगर आपने कभी नहीं की मेडिटेशन, तो आप ये वाली जो मेडिटेशन मैं आज बता रही हूँ वो आप कर सकते हैं। मेडिटेशन को शुरू करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा एक टेक्निक है जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप 2 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं, फिर आप उसको इंक्रीज़ करके 5 मिनट, 10 मिनट, वो आपके ऊपर है आप कितना कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा सजेशन है कि आप ज़रूर 2 मिनट तो मेडिटेशन करिए ही करिए। अगर आप एक ओवरऑल ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप एक होलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं, होलिस्टिक हेल्थ चाहते हैं, फाइनेंसेस हैं या सक्सेस है, पीस ऑफ माइंड है, और फिज़िकल हेल्थ चाहते हैं कि आपको बीमारियां ना हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़े, तो आपको मेडिटेशन करना मस्ट है। चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप बैंकर हैं, या आप कोई भी आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या आप बुज़ुर्ग हैं, तो आपको सबको मेडिटेशन करना इज़ अ मस्ट। दिस इज़ माय सजेशन। आप देखिएगा कि आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है पॉजिटिव वे में अगर आप इसको अपना डेली रूटीन में लेके आते हैं। तो आपको करना क्या है, अब जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ, तो सांस तो सबका ही चल रहा होता है ना, हर इंसान सांस ले रहा है। देखिए, भगवान ने हमें भेजा ही है सांस के साथ, और जिस दिन ये चलना बंद हो गया, जिस मोमेंट पे ये चलना बंद हो गया, उस दिन हमारी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो सांस जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है। तो सांस तो हम सब लेते हैं, है ना। अब हमें करना क्या है, जो हमें अपना जो ध्यान है वो अपनी सांस की तरफ लेके जाना। और जब आप ब्रीद इन करें तो कोशिश करिए उसको बहुत ही डीप अंदर आपके पेट तक जाए। ऐसे ब्रीद इन किया, अंदर गहरा लंबा सांस लेना है जो आपके पेट तक जाए। इसको बोलते हैं बेली ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। जैसे मेडिटेशन में मैं कराती हूँ, हम लोग कहते हैं ना, टेक अ डीप ब्रेथ इन। तो जब आप डीप ब्रेथ लेते हैं, अब जैसे मैंने डीप ब्रीदिंग शुरू की, ये पूरा मेरे पेट तक आया सांस। और मेरा जब आपका जो पेट है ना, आप उस पर हाथ भी रख सकते हैं, आप देखिएगा वो बाहर की तरफ निकलता है, पेट आपका बाहर को आए। तो इतना गहरा आपने सांस लेना है। तो आपका ध्यान जो है वो सांस पे होना चाहिए। फिर जब आप उसको एक्सेल करेंगे, जब आपने उसको मुंह से आपने एक्सेल किया, तो आप देखिएगा जब आप ऐसे बैठ के एक्सेल करते हैं ना, तो पेट जो है वो पूरा अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप डीप ब्रीथ इन करेंगे तो पेट बाहर निकलेगा, फूलेगा आपका पेट। और जब आप एक्सेल करेंगे, गहराई में करना है आपको एक्सेल, तो जो आपका पेट है वो अंदर की तरफ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, फील होता है आपको। आप हाथ रखिए उसके ऊपर, आप देखिए आपको फील होगा कि पेट बाहर आ रहा है। और जब आप एक्सेल करते हैं तो पेट अंदर जा रहा है। आपको पूरा चिपकाना है पेट अंदर एक्सेल करके।
तो ध्यान बस आपको अपनी सांसों पे रखना है, ठीक है। और जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दीजिए, आपको रोकना नहीं है उन्हें। आपको ये एंजाइटी में नहीं आना कि अरे थॉट्स तो रुक ही नहीं रहे, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, आने दीजिए। जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं या आप शांत मुद्रा में बैठते हैं, तो क्या आप अपने लिवर को बोलते हैं कि काम करना बंद कर दो, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ? या आप अपनी किडनीज़ को बोलते हैं, या आप अपने और जितने भी हमारे फंक्शंस हैं बॉडी में, आप उनको बोलते हैं, अपने लिवर को बोलते हैं कि काम मत करो? तो ऐसे ही माइंड भी हमारा एक ऑर्गन है ना, हम उसको ये नहीं कह सकते कि काम मत करो, बट हमें उसको रेस्ट पे लेके आना है। खाना खाना जब हम छोड़ते हैं या हम फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो कौन रेस्ट पे आता है? हमारा लिवर रेस्ट पे आता है, ठीक है। ऐसे ही माइंड को रेस्ट पे लाने के लिए आपको डीप ब्रीदिंग करना मस्ट है। हार्डली 2 मिनट से आप स्टार्ट करिए, आप देखिएगा कि आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आप एक थॉटलेस स्टेट पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपका दिमाग जो होता है वो टोटली शांत होता है। और जब आप वो एक्सपीरियंस करेंगे ना, वो पीस एक्सपीरियंस करेंगे, जब आपके माइंड में कुछ नहीं चल रहा, आप देखिएगा आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी ही एक अलग तरीके से चलने लग जाती है, आपके ऑर्गन्स सारे अच्छे हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आपकी जो अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स हैं भी, डिजीज़ कोई हैं अगर आपको, वो ठीक होना शुरू हो जाती है, वो हील होना शुरू हो जाती है। सो इट इज़ सो इफ़ेक्टिव। सो ये मैंने आपको आज एक बिगनर का बताया कि आप कैसे इसको शुरुआत कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करिए और उस पर सांसों पे ध्यान लगाइए। सांस अंदर जा रहा है, ध्यान लगाइए, सांस बाहर आ रहा है, आप उस पर ध्यान लगाइए। अब सांस तो हम सबको लेना ही है, तो हम थोड़ा सा कॉन्शियसली लेंगे, अगर थोड़ा सा अवेयर होके लेंगे, तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ कितनी बेटर हो जाती है, पॉजिटिव वे में कितने चेंजेस आने लगते हैं।